हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम पैकेज मैनेजमेंट का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग डेबियन के जो भी पैकेज मैनेजर है दैट इज डीपीकेजी एंड एप्ट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इनके दो टाइप होते हैं, राइट। दो तरीके के पैकेज मैनेजमेंट होते हैं, पैकेज मैनेजर होते हैं दैट इज लो लेवल टूल होता है एंड हाई लेवल टूल होता है। सो लो लेवल टूल जो है डेबियन में वो डीपीकेजी है, देन हाई लेवल टूल इज एप्ट। तो लो लेवल टूल एंड हाई लेवल टूल में जो डिफरेंस है वो ये है कि लो लेवल टूल जो है वहां पर आपको यहाँ पर आप जो डिपेंडेंसीज है उसे रिजॉल्व नहीं कर सकते, और हाई लेवल टूल में आप डिपेंडेंसी रिजॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली आप रिपोजिटरी से जो पैकेजेस है वो डाउनलोड कर सकते हो। सो प्रीटी मच यू कैन डू हियर विद द यूज ऑफ एप्ट टूल। लेकिन लो लेवल टूल में आपको रिपोजिटरी से डाउनलोड करने के लिए जो आप इंटरनेट का सहारा लेते हो, सो इंटरनेट का यूज करके आप पैकेज को डाउनलोड नहीं कर सकते। आपको पैकेज को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा बाय यूजिंग द कमांड wget। wget से अगर आप कोई पैकेज डाउनलोड करते हो तब उसे इंस्टॉल करने के लिए आपको डीपीकेजी टूल का यूज करना पड़ेगा। उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, देन रिमूव कर सकते हो। सो प्रीटी मच हियर यू कैन डू, बट यू कैन नॉट डायरेक्टली डाउनलोड फ्रॉम द रिपोजिटरी और रेपो। तो ये सब चीजें, तो चलिए देखते हैं डीपीकेजी के बारे में। तो डीपीकेजी इज नथिंग बट ए टूल इंस्टॉल, बिल्ड, रिमूव एंड मैनेज डेबियन पैकेजेस। तो दैट इज द डीपीकेजी। तो चलिए डीपीकेजी के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकली हम लोग डीपीकेजी देखते हैं। सो डीपीकेजी सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हेल्प पेज जो है डीपीकेजी का ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये है हेल्प पेज। तो सबसे पहले कुछ इसके कमांड्स हैं, कुछ ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं जो डेली यूज में मतलब डेली यूज में आते हैं। वही हम लोग ऑप्शन देखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड उसको वो सभी ऑप्शंस जो है वो हमेशा हम लोग यूज नहीं करते। कुछ ऑप्शंस है जो हमेशा यूज करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो चलिए वन बाय वन हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज इंस्टॉल। ठीक है, किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपको डीपीकेजी का यूज करना पड़ेगा। देन डीपीकेजी, इसको हम लोग इंस्टॉल करने के लिए आई कर देते हैं। मेरा एक पैकेज है, पैकेज का लोकेशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, देन डक डाउनलोड्स डेमो। ठीक है, और यहाँ पे एक सी मैट्रिक्स का एक पैकेज है, तो इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। देखिए डाउनलोड हो चुका है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे सी मैट्रिक्स आपको दिखा देता हूँ तो ये देखिए चल रहा है। सो सी मैट्रिक्स तो डाउनलोड हो गया। अभी और एक उसमें और एक पैकेज है दैट इज एमप्लेयर है। इसमें एमप्लेयर को चलिए मैं डाउनलोड यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। तो अभी एमप्लेयर को हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो देखिए हमको बहुत सारा यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए एरर में क्या बोला है, द एरर सिंपली इज दैट डिपेंडेंसी प्रॉब्लम। तो क्या है, अभी जो पिछला पैकेज था सीमैट्रिक्स, उसमें एक्सटर्नल डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं थी, इसलिए पैकेज इजीली इंस्टॉल हो गया। बट इस एम्प्लेयर में क्या है कि बहुत सारी डिपेंडेंसी की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ना उन्होंने पूरा लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला पैकेज, राइट, ये पैकेज इंस्टॉल नहीं है, देन ये वाला पैकेज इंस्टॉल नहीं है, ये इंस्टॉल नहीं है। तो बहुत सारे पैकेजेस की लिस्ट इन्होंने दी हुई है। तो ये सभी पैकेजेस की रिक्वायरमेंट है एमप्लेयर के पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। तो इन सभी पैकेजेस को आपको इंटरनेट पे जाके इसको ढूंढना पड़ेगा, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दैट इज द थिंग। तो इसके वजह से काफी दिक्कत हो जाती है और जो पैकेजेस है वो इजीली इंस्टॉल नहीं होते। तो आई होप कि मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि डिपेंडेंसी जो है डीपीकेजी रिजॉल्व नहीं करता। उसके बाद में अभी देखिए जो हम लोगों ने अभी सी मैट्रिक्स जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अभी सी मैट्रिक्स को मुझे रिमूव करना है। तो उसे रिमूव करने के लिए सिंपल कमांड है दैट इज डीपीकेजी -r। ठीक है, रिमूव करने के लिए -r, देन मैंने सी मैट्रिक्स किया हुआ है तो दैट इज रिमूव।
तो ये पूरा का पूरा जो पैकेज है वो रिमूव हो गया। बट लेकिन क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ डिपेंडेंसी हो, कुछ एक्सटर्नल फाइल्स हो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो, तो कुछ ना कुछ वहां पे सिस्टम में रह जाता है, पूरी तरीके से वो रिमूव नहीं होता। तो इस कंडीशन में आपको सिंपली आपको पर्ज जो है उसका सहारा लेना पड़ेगा। सो जो भी रह जाते हैं कुछ सिस्टम में, कुछ फाइल्स रह जाती है, तो उसके लिए आपको पर्ज जो है वो यूज करना पड़ेगा। सो -p डिनोट्स टू पर्ज, तो इसको भी हम लोग कर देंगे। सो यहाँ पे इन्होंने वार्निंग दी है, इग्नोरिंग रिक्वेस्ट टू रिमूव सिट्रिक्स विच इजंट इंस्टॉल। तो ये जो है वो इंस्टॉल नहीं है, मतलब पूरा का पूरा जो पैकेज है वो रिमूव हो चुका है। सो दैट इज गुड फॉर अस। सो दैट इज कॉल्ड रिमूव एंड पर्ज। ठीक है, आपको हमेशा अगर आपको रिमूव करना है कोई भी पैकेज तो आप पहले रिमूव कर दो, देन आप पर्ज का यूज करो। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपके सिस्टम में कोई भी मतलब एक्सटर्नल ऐसा कोई फाइल कॉन्फ़िगरेशन या कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा आपके सिस्टम से। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज गेट सिलेक्शन, राइट। अभी गेट सिलेक्शन से आपको पता चलेगा कि मतलब कोई भी पैकेज इंस्टॉल है या नहीं। ठीक है, तो मतलब अभी यहाँ पे गेट सिलेक्शंस, और यहाँ पे मैं अगर पैकेज का नाम लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे नॉट फाउंड बोल रहा है, देन इसका क्या है, सिंपल देखिए सी मैट्रिक्स नहीं आ रहा, तो सबसे पहले ना मैं सी मैट्रिक्स डाउनलोड कर देता हूँ। सो दिस इज एम्प्लेयर, तो डाउनलोड नहीं होगा, सॉरी इंस्टॉल नहीं होगा। यहाँ पे सी मैट्रिक्स को मैं एक बार इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये देखिए सी मैट्रिक्स जो है ये पैकेज इंस्टॉल है या नहीं, ये देखने के लिए आपको सिंपल अब यहाँ पे dpkg गेट सिलेक्शंस, dpkg गेट सिलेक्शन, और यहाँ पे आपको सी मैट्रिक्स जो है वो सी मैट्रिक्स जो है यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो सी मैट्रिक्स पैकेज का यहाँ पे आपको बता देगा कि ये इंस्टॉल है या नहीं। सो यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ है, इट मींस कि आपके सिस्टम में सी मैट्रिक्स ये जो पैकेज है ये अच्छी तरीके से पूरी तरह से ये इंस्टॉल है। सो ये चीज देखने के लिए आप गेट सिलेक्शंस का यूज कर सकते हो। देन आप क्लियर फॉरगेट, ओके, आप स्टेटस पता कर सकते हो किसी भी पैकेज का -s से। तो यहाँ पे -s अगर आप कर देते हो तो देखिए क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो स्टेटस है उस पैकेज का वो देखने को मिलेगा। पैकेज का नाम ये है, देन स्टेटस जो है वो ओके है, इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और बहुत सी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। देन उसके बाद अगर आपको यहाँ पे प्रिंट, अभी प्रिंट का भी मतलब वही है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ना स्मॉल p रहेगा, पर्ज के लिए हम लोग कैपिटल P यूज करते हैं, देन प्रिंट करने के लिए स्मॉल p। सो पैकेज -p पैकेज सी मैट्रिक्स इज नॉट अवेलेबल। ओके, -p अवेलेबल पैकेज डिस्प्ले अवेलेबल वर्जन डिटेल्स, यहाँ पे प्रिंट अवेलेबल कर देता हूँ मैं। सो देखते हैं, प्रिंट अवेल, ओके, सी मैट्रिक्स इज नॉट अवेलेबल, ऐसा क्यों बता रहा है?
यहाँ पे इंस्टॉल बता रहा है, वहाँ पे नॉट अवेलेबल। ओके, तो उसकी जो डिटेल्स है वो शायद अवेलेबल नहीं होगी, दैट्स वाई उन्होंने बोला है कि वो अवेलेबल नहीं है। ओके, लेकिन आप वो कर सकते हो, अवेलेबल जो प्रिंट अवेलेबिलिटी है, वर्जन की पूरा जो डिटेल्स है वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये जो सीमैट्रिक्स का जो पैकेज है इसमें उसकी डिटेल्स जो है, वर्जन डिटेल्स, वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उन्होंने शो नहीं किया। ओके गाइस, तो अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज लिस्ट फाइल का जो लिस्टिंग है वो हम देख लेंगे। तो इसमें क्या लिस्ट होगा, लिस्ट फाइल्स ओन बाय द पैकेजेस, मतलब जो पैकेज है उसमें क्या क्या फाइल्स है, मतलब आप जो भी पैकेज डाउनलोड करते हो तो उसमें काफी सारी फाइल्स जो है वो अवेलेबल रहेगी, राइट। बहुत सारी फाइल्स मिलके एक पैकेज बनेगा, राइट। तो क्या क्या फाइल्स है उस पैकेज के अंदर में, तो उसका लिस्टिंग कर देगा -l। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे देखेंगे। सो इसको मैं अभी कैपिटल L यहाँ पे कर देता हूँ तो वो पूरा लिस्टिंग बताएगा। ठीक है, सीमैट्रिक्स जो एक सॉफ्टवेयर, जो एक पैकेज है या फिर सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर में बहुत सारी जो फाइल्स है वो रहेगी, और वो फाइल्स कहाँ कहाँ पर है, उसका पूरा लोकेशन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, राइट। ये देखिए, शेयर नाम की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर है, देन बिन नाम की डायरेक्टरी है, यहाँ पर सीमैट्रिक्स है। सो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी -l से। तो देन उसके बाद अगर आपको अगर लिस्टिंग करना है पैकेज, ठीक है, पैकेज का अगर लिस्टिंग करना है कि मतलब वो पैकेज अवेलेबल है या नहीं आपके सिस्टम में, राइट, तो उसके लिए आपको l, ठीक है। अभी सीमैट्रिक्स यहाँ पे मैंने पैकेज का नाम लिख दिया। अभी ये सॉफ्टवेयर, ये पैकेज अवेलेबल है या नहीं, इंस्टॉल है या नहीं, नॉट अवेलेबल, इंस्टॉल है या नहीं आपके सिस्टम में, ये आप देख सकते हो। सो यहाँ पर देखिए पैकेज आपको मिल गया, देन वर्जन एंड व्हाट इट डज, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन है। तो सिंपली अगर यहाँ पे अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है तो आप इसको हटा दो और यहाँ पे सिर्फ L कर दो, पूरा लिस्टिंग आप देख सकते हो। ठीक है, क्या क्या पैकेजेस, क्या क्या सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है वो सब आप देख सकते हो। सो इस तरीके से ये होगा। देन उसके बाद और क्या है, फाइंड पैकेज, यहाँ पे सर्च से आप कोई पैकेज जो है वो फाइंड कर सकते हो। सो यहाँ पे करके देखता हूँ, ये मैंने यूज नहीं किया कभी। सर्च से अगर मुझे अभी, चलिए सीमैट्रिक्स ले लेते हैं। सीमैट्रिक्स अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए सीमैट्रिक्स जो है मुझे मिल गया। ठीक है, उसका पूरा लोकेशन ये कहाँ पर है, क्या है, राइट। तो आप पैकेज इस तरीके से सर्च कर सकते हो। उसके बाद और क्या कर सकते हो आप, ओके, कंटेंट देख सकते हो -c से। जैसे वही है कि मतलब आप यहाँ पे जो लिस्टिंग कर रहे हो ना, सेम चीज है। ठीक है, मतलब उसके अंदर की जो फाइल्स है वो आप चेक कर सकते हो -c से। सो आई गेस इट्स सेम। यहाँ पे C कर दो तो शायद क्या बोल रहा है, एरर, फेल टू रीड आर्काइव, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके ओके, डेब आर्काइव को वो रीड नहीं कर सकता है, ये बोल रहा है। ओके, नो इशू। देन और क्या चीज है, ओके, तो बस यही इतना ही था, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आई होप कि मतलब आपको DPKG के बारे में जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, वो आपको समझ में आ गई होंगी। सो DPKG बेसिकली क्या करता है कि इंस्टॉल कर देता है पैकेज को, जो भी पैकेज हो आपके सिस्टम में, बट डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं करता। सो दैट इज इट इन DPKG। तो अब चलते हैं हम लोग DPKG के बाद हम लोग चलते हैं APT पर। अभी APT क्या है? An APT repository is a network server or a local directory contain deb packages and metadata files that are readable by the APT tools। तो APT एक repository है,
एपीटी एक रिपोजिटरी है, राइट। अभी रिपोजिटरी मतलब क्या होता है? रिपोजिटरी मतलब रेपो, शॉर्ट में उसे रेपो कहते हैं। अभी रेपो में क्या होता है कि बहुत सारे आर्काइव्स होते हैं, ठीक है। अभी डेप एक आर्काइव है, राइट। तो डेप आर्काइव में क्या है कि बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है, मल्टीपल प्रोग्राम्स है, सॉफ्टवेयर है, पैकेजेस है, वो सभी जो है वो वहां पे स्टोर होते हैं, ठीक है। रेपो में आर्काइव होता है, आर्काइव में बहुत सारे प्रोग्राम्स, पैकेजेस सभी वहां पे स्टोर होते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को अगर कोई भी पैकेज चाहिए होता है इंस्टॉल करना, इंस्टॉल के लिए अपने सिस्टम में, तो हम लोग सबसे पहले उस रेपोजिटरी से हम लोग उस पैकेज को डाउनलोड करते हैं। जैसे कि सी मैट्रिक्स जो है वो हम लोगों ने wget का यूज करके सी मैट्रिक्स डाउनलोड किया था। तो किसी तो भी एक रेपो में से हम लोगों ने डाउनलोड किया होगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड, तो वो है आपका रेपो। सो अब यहां पे देखिए, सो एपीटी इज रिपोजिटरी इज अ नेटवर्क सर्वर, ठीक है। नेटवर्क पे वो सर्वर रखा हुआ है, और अ लोकल डायरेक्टरी, एक प्रकार की डायरेक्टरी हो सकती है लोकल। सो कंटेनिंग वेब पेजेस, वेब पैकेजेस, सॉरी डेप पैकेजेस एंड मेटाडेटा फाइल्स। सो डेप के पैकेजेस होते हैं डेबियन के लिए, दैट आर रीडेबल बाय द एपीटी टूल्स। तो एपीटी टूल्स से वो सब रीडेबल है। तो देन अभी रिपोजिटरी के जो अभी जो उबुंटू है, मैं उबुंटू की बात कर रहा हूँ, राइट, नॉट जस्ट अदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेप के, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। सो आई एम यूजिंग उबुंटू, तो मुझे पता है कि उबुंटू के जो मेन 4 रिपोजिटरी है वो क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला है मेन, यूनिवर्स, रेस्ट्रिक्टेड, देन मल्टीवर्स, ठीक है। जब भी आप उबुंटू के कोई भी पैकेजेस अगर आप डाउनलोड करने जाओगे, तो वहां पे आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा कि आपको यूनिवर्स में से डाउनलोड करना है या मल्टीवर्स में से डाउनलोड करना है। अब मेन एंड रेस्ट्रिक्टेड, ये जो रिपोजिटरी है ये लोकली आपके सिस्टम में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप विदाउट इंटरनेट का यूज करके भी इन पैकेजेस को डाउनलोड कर सकते हो मेन एंड रेस्ट्रिक्टेड से, जो कि उबुंटू का आप आईएसओ से जब आप उबुंटू आपके सिस्टम में इंस्टॉल करते हो या फिर सीडी से इंस्टॉल करते हो, तो उस समय क्या होता है कि ये रिपोजिटरीज जो है वो आपके सिस्टम में अवेलेबल होती है। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम लोग ये जो टाइप्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। सो मेन जो है, मेन रिपोजिटरी जो टाइप है दैट इज कैनोनिकल सपोर्टेड फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो कैनोनिकल जो है ये एक पेरेंट कंपनी है उबुंटू की, जो डायरेक्टली उसे सपोर्ट करता है। ये फ्रीली अवेलेबल है उबुंटू में, ठीक है। इसको मैनेज या फिर इसको टेस्ट किया जाता है सभी पैकेजेस को। सो पेरेंट कंपनी ये सब चीजें देखती है और वो फ्री में जो सॉफ्टवेयर है वो आपको अवेलेबल करके देती है। देन इट्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ओपन सोर्स है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, फ्रीली डाउनलोड कर सकता है। देन विदाउट इंटरनेट रिक्वायरमेंट, अगर इंटरनेट नहीं भी हो तो भी आप उन पैकेजेस को डाउनलोड कर सकते हो, और वो आपके मेन रिपोजिटरी जो है वहां पर मौजूद होती है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड मेन रिपोजिटरी। देन आता है रेस्ट्रिक्टेड। अभी रेस्ट्रिक्टेड क्या है? प्रोप्राइटरी ड्राइवर्स फॉर डिवाइसेस। अभी कोई भी डिवाइसेस अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए कुछ ड्राइवर्स की जरूरत होती है। सो वो जो ड्राइवर्स है वो आपको प्रोवाइड करती है कैनोनिकल। अगेन कैनोनिकल ही ये ड्राइवर्स भी प्रोवाइड करती है, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड। ओके, देन उसके बाद हम लोग आएंगे यूनिवर्स। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है, पैकेजेस है, वो आपको यूनिवर्स में मिल जाएंगे। कम्युनिटी मेंटेन फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अभी कम्युनिटी, उबुंटू की कोई कम्युनिटी है, राइट। बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं, वो नए नए सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करते रहते हैं और वो फ्रीली अवेलेबल कर देते हैं, मतलब कॉमन जनरल पीपल के यूज के लिए, जनरल यूजर्स के यूज के लिए, दैट इज यूनिवर्स। तो वो उसे यूनिवर्स रिपोजिटरी में वो सब चीजें अवेलेबल होती है। देन मल्टीवर्स में क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्टेड बाय द कॉपीराइट और लीगल इश्यूज। सॉफ्टवेयर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उनकी कॉपीराइट होते हैं, ठीक है, और कुछ लीगल इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो दैट इज मल्टीवर्स। तो आप मल्टीवर्स में से भी डाउनलोड कर सकते हो, यूनिवर्स में से भी डाउनलोड कर सकते हो, बट ये जो सॉफ्टवेयर है इनका कॉपीराइट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यहाँ पे कॉपीराइट नहीं होता है। सो दैट इज द थिंग।
तो मतलब आई होप कि मतलब आपको ये चारों जो रिपोजिटरीज है, अगर आप रिपोजो है वो समझ में आ गया होगा। इवन अगर आप उबुंटू यूज कर रहे हो तो, क्योंकि दिस एग्जिस्ट इन उबुंटू ओनली, ओके, ये उबुंटू में अगर काली यूज कर रहे हो देन इट वुड बी अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपो, राइट। तो ओके, तो आई होप कि मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा। सो लेट्स गो टू द फर्दर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ऐप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐप मतलब अभी हाई लेवल टूल के बारे में हम लोग यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ऐप किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। सो चलते हैं हमारे टर्मिनल पे। अभी यहाँ पे डीपीकेजी को मैं हटा देता हूँ। ऐप जो है मैं इसका हेल्प पेज देख लेता हूँ। अभी हेल्प ऐप के हेल्प पेज में आपको ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा, ये देखिए बस कुछ इतनी ही चीजें आपको दिखाई देगी, राइट। तो इसमें आप लिस्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, शो कर सकते हो, इंस्टॉल, री इंस्टॉल, रिमूव, ऑटो रिमूव, अपडेट, अपग्रेड, फुल, एडिट रिसोर्स, तो ये सब चीजें आप लोग कर सकते हो, राइट। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सो अभी ऐप इंस्टॉल, राइट। अभी देखिए जो पैकेज है एम प्लेयर, ठीक है, तो एम प्लेयर तो डीपीकेजी से मैंने डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए ट्राई किया बट इंस्टॉल हुआ नहीं डीपीकेजी से। तो अब मैं क्या करता हूँ, ऐप से इंस्टॉल करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था, ऐप एक हाई लेवल टूल है और ऐप से आप ना कि पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, अब इंटरनेट से डाउनलोड भी होगा, इंस्टॉल भी होगा, डिपेंडेंसीज भी रिजॉल्व होगी, मतलब एवरीथिंग इज देयर, राइट। बस एक आपको ऐप इंस्टॉल कमांड यूज करना है, उसके साथ में आपको सिर्फ पैकेज का नाम लिख देना है। आपको कोई पैकेज का लोकेशन नहीं देना है, कोई पैकेज का आपको डेप पैकेज का पूरा वो डिस्क्रिप्शन डॉट डेप का कोई फाइल का नाम नहीं देना है। यहाँ पे सिंपली आपको सिर्फ पैकेज का नाम दे देना है, राइट। तो अभी देखिए, राइट, तो ये देखिए यहाँ पर हो गया है इंस्टॉल। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यू माइट वॉन्ट टू रन ऐप इंस्टॉल टू करेक्ट दिस। ओके, यहाँ पे ने ये दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ ब्रोकन पेजेस है, इसके वजह से ये सब हो रहा है। एम प्लेयर के कुछ ब्रोकन पेजेस अवेलेबल है यहाँ पे, तो सो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, देन एम प्लेयर कर देता हूँ। तो अनमेट ट्राई ऐप फिक्स ब्रोकन इंस्टॉल विथ नो पैकेज। ओके, शायद कुछ अपडेट आया है इसके वजह से हो रही है, डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं किया है। सो लेट्स चेक। तो यहाँ पे देखिए आपको यूनिवर्स देखने को मिलेगा, दैट मीन्स कि ये रिपोजिटरी है यूनिवर्स की, उसे ये अपडेट कर रहा है, राइट। तो कुछ ये देखिए अभी लिब जो है ये सब चीजें वो अभी सेट कर रहा है, राइट, अपने रिपोजिटरी में वो चेक कर रहा है या फिर अपडेट कर रहा है। सो ओके, अभी हो जाएगा टू बी ऑनेस्ट। तो एम प्लेयर इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन एंड टू रिमूव नॉट अपडेट। सो एम प्लेयर जो है वो अब मतलब इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम में और अभी आप एम प्लेयर को यूज कर सकते हो। सो एम प्लेयर आपको सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना है और सी डिटेल्स, एम प्लेयर तो शुरू होना चाहिए था, कंप्लीट लिस्ट। ओके, यहाँ पे यूज कैसे करते वो सब दिया है, कुछ फाइल्स का नाम वगैरह आपको यहाँ पे दे देना है ऑप्शन के साथ में। सो ओके, तो सिंपली मुझे आपको ये बताना था कि एम प्लेयर जो है वो हम लोग इस तरीके से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको डिपेंडेंसी सेपरेटली डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है, आपको डेप का पैकेज जो है वो सेपरेटली wget से डाउनलोड नहीं करना है, सिंपली ऐप से आप लोग सीधा आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो कोई भी पैकेज, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है क्या क्या होता है कि कभी कभी आप लोग अगर पैकेज डाउनलोड करते हो तो क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो रिपोजिटरी है वो अपडेट नहीं होता। तो मुझे सबसे पहले ऐप अपडेट करना पड़ेगा, मतलब ये जो रिपोजिटरी है ऐप, इसे अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं इसे अपडेट कर देता हूं। देखिए यहाँ पे ना ये सब अपडेट हो रहा है, राइट। तो ये देखिए
ये सब फोकल इन रिलीज ये सब अपडेट हो गया। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी मैंने रिपोजिटरी वो पूरा अपडेट कर दिया है। तो अभी ओके, तो ये है आपका ऐप अपडेट। अभी यहां पर ओके, तो हम लोगों ने ऐप अपडेट देखा। तो वो क्या कर देता है कि अपडेट लिस्ट ऑफ अवेलेबल पैकेज, जो भी पैकेजेस अवेलेबल है सिस्टम में मतलब रेपो में, ठीक है, नॉट सिस्टम, रेपो में। अगर रिपोजिटरी में कोई भी पैकेज है वो सबको अपडेट कर देता है। देन अपग्रेड द सिस्टम बाय इंस्टॉलिंग अपग्रेडिंग द पैकेजेस, ठीक है, वो इंस्टॉल कर देता है एंड अपग्रेड कर देता है पैकेज को, राइट। अगर आपके सिस्टम में कोई पैकेज है, ठीक है, अभी मैं इसे अपग्रेड कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरे जितने भी पैकेजेस है सब पैकेज क्या हो जाए, अपग्रेड हो जाए, अपग्रेड होके इंस्टॉल हो जाए, मतलब जितने भी पैकेज मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है वो अपग्रेड हो जाए, राइट। तो इसके लिए मैं ऐप अपग्रेड यहां पे कर दूंगा। तो यहां पे इन्होंने बोला है कि अपग्रेडेड 0, मतलब सब अपग्रेड है, सब अपडेट है, कुछ भी अपग्रेड करने जैसा नहीं है, राइट। तो ये काफी इजी है कि अपडेट करना और अपग्रेड करना। अपडेट रेपो अपडेट हो जाता है, अपग्रेड के लिए जो भी आपके सिस्टम में अवेलेबल इंस्टॉल्ड पैकेजेस है वो अपग्रेड हो जाते हैं, अपग्रेड होकर इंस्टॉल हो जाते हैं। सो एवरीथिंग इज फाइन। उसके बाद हम लोग देखते हैं दैट इज ओके सर्च, कोई भी सर्च इन पैकेज डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कोई भी पैकेज को अगर आप यहाँ पे सर्च कर दो, apt सर्च, सी मैट्रिक्स से लिख देता हूं मैं, ठीक है, इसको सर्च कर दो। सर्च का मतलब तो सर्च करके बताएगा कि पैकेज क्या है। सो दिस पैकेज इज इंस्टॉल, राइट, ये है मेन पैकेज। सो सिमुलेट्स द डिस्प्ले ऑफ द मैट्रिक्स, देन ये इसका रेपो होगा या फिर सपोर्टिंग फाइल्स होंगी, राइट, लाइब्रेरीज है ये। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी पैकेज जो है उसे सर्च भी कर सकते हो कि वो इंस्टॉल है या नहीं है। देन उसके बाद आप शो यूज करोगे, पैकेज की डिटेल्स देखने के लिए आपको शो यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज शो। तो यहाँ पे आपको पैकेज का जो है पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद और आप क्या देख सकते हो, देन आप इंस्टॉल और रीइंस्टॉल। अभी रीइंस्टॉल मतलब क्या है, रीइंस्टॉल मतलब क्या है कि अगर आपके सिस्टम में कोई पैकेज इंस्टॉल है तो वो फिर से इंस्टॉल हो जाएगा, या फिर अगर आपके सिस्टम में कोई पैकेज नहीं है तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब इससे दो काम हो गए, अगर है तो रीइंस्टॉल होगा, फिर से इंस्टॉल हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, रेपो से वो इंस्टॉल कर देगा आपके सिस्टम पे। सो रीइंस्टॉल का मतलब ये होता है। देन रिमूव, राइट, रिमूव, पर्ज, देन ऑटो रिमूव, राइट। तो पैकेज को अगर रिमूव करना है तो आप सिंपली यहां पे रिमूव कर सकते हो। पैकेज यहां पे हो जाएगा रिमूव, राइट। तो ये पैकेज हो गया रिमूव, ठीक है। लेकिन रिमूव होने के बाद में कुछ रह जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पर्च करते हैं। पर्च से जो बाकी की जो फाइल्स है वो भी हट जाती है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद भी अगर कुछ ब्रोकन फाइल्स होती है, राइट, कुछ ब्रोकन फाइल्स होती है, अनयूज्ड फाइल्स होती है, तो उन सब फाइल्स को अगर आपको आपके सिस्टम से हटा देना है तो आप सिंपली यहां पे ऑटो रिमूव कर सकते हो। ऑटो रिमूव से क्या होगा कि जो भी अनयूज्ड या ब्रोकन फाइल्स है वो सब हट जाएगी, राइट। अगर मैं यहां पे सी मैट्रिक्स लिख देता हूं सो हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड ऑटो रिमूव। देन उसके बाद आप देखोगे अपग्रेड हो गया। अभी फुल अपग्रेड से क्या होता है, फुल अपग्रेड से क्या होगा कि जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी पैकेजेस है वो तो अपग्रेड होंगे, लेकिन फुल अपग्रेड अगर आप वहां पे टाइप करोगे तो फुल अपग्रेड से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका जो ओएस है वो भी अपग्रेड हो जाएगा।
लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा आपके ओएस का। फॉर एग्जांपल मैं अभी उबुंटू यूज कर रहा हूँ 20.04 LTS, राइट। तो उसका अगर कोई एडवांस वर्जन आ गया, राइट, अगर मैं वहां पे फुल अपग्रेड कर देता हूँ, ऐप फुल अपग्रेड, ठीक है, तो वो पूरा जो मेरा सिस्टम है ना वो भी अपग्रेड कर देगा। उबुंटू 20.04 से उबुंटू 21 ऐसे कुछ तो भी डिफरेंट ओएस जो है, ओएस का जो एडवांस वर्जन है वो भी इंस्टॉल कर देगा, जो कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बट ठीक है, आपको मतलब फुल अपग्रेड का पता होना चाहिए, ठीक है। तो फुल अपग्रेड जो है वो काफी सोच समझ के करिएगा। देन उसके बाद आप एडिट सोर्सेस, अभी एडिट सोर्सेस क्या मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी यहां पे मैं एडिट सोर्सेस अगर यहां पे मैं दे देता हूं तो ये देखिए हम लोग कहां पर आ गए, हम लोग आ गए सोर्सेस से, राइट, सोर्सेस में। तो यहां पर देखिए यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको पूरा जो रेपो है उसकी पूरी डिटेल्स मिलेगी। तो कौन से रेपो है, राइट। तो यहां पर देखिए डेप जो है दैट इज रेपोजिटरी, इसको हम आर्काइव कहेंगे, ठीक है, दैट इज आर्काइव डेप। उसके बाद में ये सिक्योरिटी ubuntu.com/ubuntu, अभी ये क्या है, ये मिरर है। मिरर मतलब क्या है कि एक लोकेशन है, राइट, उस लोकेशन पे, ठीक है, उस सर्वर लोकेशन पे आपका जो आर्काइव है डेप ये रखा हुआ है, राइट। उसके बाद में इन सबको नाम दिए, ये फोकल सिक्योरिटी दैट इज ब्रांच, राइट। तो इसको अभी नाम दिया है अभी मेन एंड रेस्ट्रिक्टेड, ये दोनों रेपोजिटरीज जो है वो इस मिरर पे यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो ये चीज है। देन यहाँ पे फिर से अभी दूसरा जो है ये भी डेप है, यहाँ पे आपको यूनिवर्स अवेलेबल है, देन मल्टीवर्स, मतलब चारों चीजें जो है ये यहाँ पे मौजूद है, राइट। तो रेपो जो है ये आप यूज कर सकते हो, यहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो कोई भी पैकेज। तो चारों जो रेपो है वो मौजूद है। अभी यूनिवर्स मल्टीवर्स के लिए ऑफकोर्स इंटरनेट की जरूरत होती है, तो ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। तो इसको आप लोग अभी मैं ओके, इसको ना आप लोग ऐसे भी देख सकते हो, सोर्स फाइल जो है वो आप विम से भी देख सकते हो, मतलब आप यहाँ पे etc कर दो, देन apt यहाँ पे कर दो, देन सोर्स लिस्ट, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो सभी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखिए ऊपर यहाँ पे चले जाता हूँ, ओके। तो सेम चीजें, पूरा डिटेल जो है रेपो का ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपको कुछ बहुत फास्ट मतलब डिफरेंट मिरर भी आप यूज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे उबुंटू है तो उबुंटू के बहुत सारे मिरर अवेलेबल है, मिरर की पूरी लिस्ट आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे कहीं पे तो भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दो, तो उस मिरर से भी अगर कोई डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस आपको मिलते हैं तो उस मिरर को आप यहाँ पे मेंशन कर दो, और उस मिरर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो वो पैकेजेस, राइट। तो ये सब चीजें हैं, ओके। उसके बाद और कुछ शायद रह गया होगा तो ओके, बाकी तो कुछ है नहीं ऐसा, राइट। तो गाइज दिस इज द ओके, सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। सो आई होप कि मतलब आपको लो लेवल टूल, हाई लेवल टूल, डीपीकेजी और एपीटी इनका यूज ठीक तरीके से आपको आज के वीडियो में समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।